एक छोटा सा गांव था जिसमें राजू और रमेश नाम के दो दोस्त रहा करते थे। वो एक दूसरे के बहुत ही खास दोस्त थे। बचपन से एक दूसरे के साथ ही रहा करते थे। उनका पलना बढ़ना खेलना कूदना सब एक ही जगह हुआ करता था, क्योंकि वो एक दूसरे का साथ कभी छोड़ा ही नहीं करते थे। राजू जो था वो बहुत ही अमीर खानदान का लड़का था और रमेश बहुत ही गरीब खानदान का लड़का था। लेकिन उनकी दोस्ती तो बहुत ही अमीर थी, क्योंकि लोग चाहे जो कुछ भी क्यों न कहे, वो दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा करते थे। सारे गांव के लोग उन दोनों को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाया करते थे, क्योंकि ऐसे दोस्तों को गांव वालों ने भी कभी नहीं देखा था। वो दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश होकर रहा करते थे। लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि इन दोनों की दोस्ती को देखकर बहुत ज्यादा जला करते थे और हमेशा मन में यही सोचा करते थे कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे इन दोनों की दोस्ती कट जाए। राजू, पता है रमेश तेरे बारे में क्या कहता है? क्या? रमेश ने क्या कहा मेरे बारे में? कहता है कि तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो, क्योंकि अमीर घराने के लड़के हो ना। रमेश तो गरीब घराने का लड़का है, इसलिए तुम उसका गरीबी का फायदा उठा रहे हो और उसका इस्तेमाल कर रहे हो। और पता नहीं भाई क्या क्या बता रहा था। अब वैसे इन सारी बातों से हमें क्या लेना देना, जो कुछ भी होगा तुम दोनों आपस में देख लो। फिर तो अब हम चलते हैं। क्या रमेश मेरे बारे में सचमुच में ही ये सब कुछ कह रहा था? अरे हाँ भाई राजू, ऐसा ही कहा था उसने। अच्छा चल रहने दे, हम अभी चलते हैं। भला रमेश मेरे बारे में ये सारी बातें क्यों कहेगा? ना ही उसने मुझसे ऐसा कुछ कहा था और ना ही मुझे कभी ऐसा शक हुआ कि रमेश मेरे बारे में ये सब कुछ सोचता है। लेकिन इन लोगों ने ये सारी बातें क्यों कही? समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। रमेश, पता है राजू तेरे बारे में क्या क्या कहता है? क्या? राजू मेरे बारे में क्या कह रहा था? कहता है कि अगर वो नहीं तो तू तो कुछ भी नहीं, क्योंकि वो बहुत मालदार है ना। वो अगर पैसे की सहायता नहीं करेगा तो तू किसी काम का नहीं बचेगा यार। और पता नहीं क्या कहता रहता है। अगर तू उसके साथ रहेगा तो ऐसी ही सारी बातें सुनता रहेगा। तेरी दोस्ती को वो सिर्फ पैसे से तोला करता है। अब देख ले भाई, तेरी मर्जी। वैसे हमें बहुत सारा काम भी पड़ा है, हम जाकर काम देखते हैं। क्या राजू सच में मेरे बारे में ऐसा सोचता है? लेकिन मैंने तो कभी उसके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। और वैसे भी राजू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो मेरे बारे में भला ऐसे क्यों सोचेगा? नहीं, ये शायद गलतफहमी होगी। मेरा दोस्त वो तो मेरा ही दोस्त है, ऐसा मेरे बारे में कभी नहीं सोचेगा। राजू और रमेश दोनों ही बिल्कुल एक जैसा सोचा करते थे। दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचा तो करते थे, लेकिन कभी एक दूसरे से इस बारे में कुछ बात नहीं करते थे। उनको समझ आ गया था कि ये किसी और की चाल है। उन लोगों ने अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ी थी और ना ही कभी तोड़ेंगे। उन दोनों का अपनापन और साथ बिल्कुल वैसा ही बना रहा जैसा कि पहले रहता था। उनके बीच में सारी बातें लगाने वाले उनको देखा करते थे और सोचते थे कि ये दोनों तो अभी भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि पहले रहते थे। इनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ा और इस बार उन लोगों ने सोचा कि कुछ और ही चाल चलेंगे। अरे भाई, कैसे लोग हो तुम लोग? पता नहीं तुम दोनों के बारे में कैसी कैसी बातें नहीं की थी हम लोगों ने, लेकिन तुम दोनों की दोस्ती में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। कैसे लोग हो यार, कैसे लोग हो तुम लोग? हम दोनों की दोस्ती के दरमियान ये दीवार खड़ी करने वाले तुम हो। अभी मेरे आंखों के सामने से निकल जाओ, वरना मैं खुद नहीं जानता कि हम दोनों तुम्हारा क्या हाल करेंगे। इसका मतलब हमारी दोस्ती के दरमियान ये दुश्मनी की दीवार खड़े करने वाले तुम लोग थे। तुम लोगों को क्या लगा था कि क्या हमारी दोस्ती इतनी भी कमजोर है जो कि तुम जैसे बेकार लोगों की बातों से हम अपनी दोस्ती को छोड़ लेंगे? अब वो सारे लोग कुछ कर भी तो नहीं सकते थे, इसलिए चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि रमेश अकेला बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी उसके पास राजू पहुँच जाता है। रमेश, क्या हुआ? ऐसे अकेले बैठकर क्या सोच रहे हो?
अरे राजू, कोई बात नहीं है यार, बस गरीब हूँ ना, सारे लोगों को मैं ही बस नीचा दिखाई देता हूँ। और उसके साथ साथ ये माँ की बीमारी, डॉक्टर्स ने कह दिया है कि अब जल्द से जल्द माँ का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। बस इसी के बारे में सोच रहा था कि पैसे कैसे जमा करूं। रमेश, तेरी बातें सुनकर तो मुझे एक बहुत बढ़िया वाला ख्याल आया है मेरे भाई। अच्छा, बता ना राजू, क्या ख्याल है तेरा? रमेश, मैंने सोच लिया है कि हम दोनों मिलकर कोई अच्छा सा व्यापार करेंगे, ठीक है ना? नहीं राजू, रहने दे, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि देख रहा है ना, लोग हमसे कितना जलने लगे हैं। अगर मैं तुम्हारी सहायता लूंगा और हम दोनों मिलकर कोई काम करेंगे तो सारे लोग यही सच मान बैठेंगे कि मैं तुम्हारा पैसा और तुम मेरी गरीबी इस्तेमाल कर रहे हो। अरे यार रमेश, ये सारी बातें सोचना तू छोड़ दे। मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तेरे मन में जो कुछ भी चल रहा है ना, उस सब को छोड़ दे। मैं हूं ना यार, मैं तेरा दोस्त हूं और तेरा भाई भी। और दुनिया वाले लोगों की बातें तू क्यों ये सब कुछ सुन रहा है? लोगों का काम ही कहना है। जब कोई अच्छा हो तो उसे देखकर जलने लगते हैं, और जब कोई बर्बाद हो जाए तो उसे देखकर खुश होने लगते हैं। दुनिया का तो निजाम ही यही है मेरे भाई। अब तू कुछ मत सोच, जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसा करते जा। अपने दोस्त के इस तरह जबरदस्ती करने पर वो कुछ नहीं कर पाया था। फिर रमेश ने भी इस बात के लिए हाँ कह दी थी। दोनों के बीच ये बात हुई थी कि एक दोस्त पैसा देगा और एक दोस्त मेहनत करेगा, और जितना भी पैसा उनको मिलेगा दोनों आपस में बराबर बांट लेंगे। इसी तरह जैसा कि उन्होंने सोचा था वैसे ही काम करना भी शुरू किया था। उनका काम भी बहुत अच्छा ही चलने लगा। जैसा कि उन लोगों ने सोचा था सब कुछ वैसा ही होने लगा। दिन ब दिन उनका काम भी बढ़ता गया और उनका फायदा भी बढ़ता गया। रमेश दिन रात बहुत मेहनत करता था। जितना पैसा उसने सपने में भी नहीं सोचा था उतना पैसा उसने कमाया था, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मेहनत भी की थी। धीरे धीरे उसके घर का हाल भी बदलता गया और उसकी माँ का भी उसने ऑपरेशन करवा लिया था। राजू और रमेश अपनी अपनी जिंदगियों में बहुत खुश होकर जीने लगे। ऐसे ही कुछ समय गुजर गया। उनके बीच में सब ठीक ठाक चल रहा था। एक बार की बात है, दोनों के बीच ये बात हुई कि अब वो दोनों शादी कर लेंगे। फिर उसके बाद दोनों ने ही अपनी अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली थी। राजू की पत्नी, जिसका नाम अंजलि था, कहने के लिए तो अच्छी खासी लगती थी, लेकिन अमीर घराने की लड़की थी ना, इसका अहंकार और घमंड उस लड़की को बहुत रहता था। और इधर रमेश की पत्नी, जिसका नाम राधा था, ये बहुत ही अच्छी लड़की थी और गरीब घराने की भी लड़की थी। हमेशा हर बात को समझना और पति की बात मानना, उसका साथ देना राधा की आदत थी। राजू की पत्नी अंजलि को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि जितना भी वो लोग कमाते थे उसमें आधा का आधा पैसा राजू अपने दोस्त रमेश को दिया करता था। इस बात के बारे में अंजलि अपने पति से बात करने की बहुत बार कोशिश तो करती है, लेकिन राजू उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और मन ही मन ये सोचता था कि अभी अभी शादी करके आई है, नई लड़की है, इसको समझने में वक्त लगेगा। लेकिन अंजलि इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होती थी और मन ही मन रमेश के लिए बहुत ज्यादा नफरत अपने मन में भरने लगी। सुनिए, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी से बताओ क्या बात है, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम पड़े हैं ना, वो भी तो संभालने हैं। मुझे ना आपका सिर्फ एक ही काम पसंद नहीं आता है जी, और वो ये है कि आप अपने दोस्त रमेश के साथ काम तो करवाते हैं, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि सारा काम और पैसा आप करो और वो आधे का आधा पैसा ले ले। ये कैसे? मुझे ना ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप एक काम कीजिए, इतना पैसा उसको देने की कोई जरूरत नहीं है, बस कुछ थोड़ा सा पैसा दे दीजिए। और आपको तो पता ही है कि ऐसे गरीब लोगों के लिए थोड़ा सा पैसा भी बहुत होता है। रमेश के खिलाफ ये सारी बातें सुनकर राजू का खून खौलने लगा। उसका गुस्सा आखिरी आसमान पर पहुंच गया था, क्योंकि रमेश के खिलाफ राजू एक भी लफ्ज सुनना नहीं चाहता था। फिर राजू अपने आप पर काबू नहीं पा पाया था और अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। ये क्या बकवास कर रही हो अंजलि? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? रमेश मेरा दोस्त है, मेरे बचपन का दोस्त, और तुम्हें पता है ना
कि मेरे लिए वो क्या है और तुम मेरे दोस्त को एक नौकर की तरह देखना चाहती हो। देखो अंजलि, आज तुमने ये बात कह दी, लेकिन दोबारा कभी मत कहना, क्योंकि मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन किसी के भी लिए मैं उसे नहीं छोड़ सकता। समझ लो मेरी बात। इतनी बात कहकर राजू बहुत ही गुस्से के साथ वहाँ से चला जाता है। अब ये सब कुछ देखकर वो लड़की भी कुछ नहीं कर पाई थी। वो भी चुपचाप रोती हुई अपने कमरे के अंदर चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय गुजर गया था। अब राजू की पत्नी भी माँ बनने वाली थी। देखते ही देखते समय बहुत ही तेजी से बीतता गया। राजू की पत्नी को माँ बनने के लिए बस कुछ ही समय बाकी था। तभी राजू को किसी काम से दूसरे गांव जाने की जरूरत पड़ गई थी। राजू अपनी पत्नी से ये कहकर जाता है कि उसको गांव से आने में थोड़ा सा समय लग जाएगा, वो अपना पूरा ख्याल रखे। इतना कहकर राजू गांव के लिए निकल जाता है। ऐसे ही कुछ समय गुजरने के बाद एक दिन की बात है कि अचानक से राजू की पत्नी अंजलि के पेट में बहुत जोरों का दर्द होने लगता है। ठीक उसी समय रमेश भी अपना दोस्त गांव से आया है या नहीं देखने के लिए उसके घर पहुंचता है। तभी देखता है कि अंजलि तो घर में चारपाई पर लेटे दर्द से तड़प रही थी। उसको ऐसी हालत में देखकर रमेश बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अरे अंजलि, क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक तो है? भैया, भैया आप, मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है भैया। मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मेरा बच्चा, उसे बचा लो भैया। तुम बिल्कुल मत घबराना अंजलि, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इतना कहकर रमेश राजू की पत्नी अंजलि को अपने हाथों में उठा लेता है और भागता हुआ अस्पताल पहुंच जाता है। फिर उसको अस्पताल में शरीक करवा देता है। अस्पताल पहुंचने के कुछ ही समय बाद अंजलि एक बहुत ही प्यारे से लड़के को जन्म देती है। ये बात पता चलने के बाद राजू भी गांव से वापस आ जाता है और अपनी पत्नी के पास जाता है। फिर उसकी पत्नी से कहने लगता है, देखा तुमने अंजलि, जिससे तुम इतनी नफरत करती थी, जिसको तुम हमारी जिंदगी में बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी, आखिरकार उसी ने तुम्हें और हमारे बच्चे को बचा लिया। कम से कम अब तो बदल जाओ। भैया मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा था। पता नहीं कैसी कैसी बातें आपके बारे में मैंने की थी। आपका दिल तो बहुत बड़ा है। आपने मेरी और मेरे बच्चे की, दोनों की ही जान बख्श दी। भैया हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे नहीं नहीं, एक तो भैया कहती हो और ऊपर से माफी मांगती हो। नहीं नहीं बहन, मैंने कहा है ना कि मुझे तुमसे कोई नाराजी नहीं है, मुझे तुम पर ना ही कोई गुस्सा है। मैंने तो तुमको कब का माफ कर दिया। कोई बात नहीं, ठीक है? अभी अपना मन, अपना दिल बिल्कुल ही उदास मत करना। अच्छा, अभी बंद भी करो ये भाई बहन की ड्रामाबाजी। यार बहुत हो गया ना, हम भी तो लाइन में खड़े हैं बच्चे से मिलने। राजू की ये बात कहते ही वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं और तब से लेकर सारे लोग बहुत ही हंसी खुशी मिलकर जीने लगे।